नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। केंद्र में ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर के जाट इन दोनों आंदोलन कर रहे हैं। वो पिछली 17 जनवरी से भरतपुर में धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि केंद्र सरकार में भी उन्हें ओबीसी में शामिल किया जाए। पूरे प्रदेश के जाटों को ये सुविधा मिली हुई है, वो ओबीसी में शामिल है, लेकिन इन दो जिलों के जाटों को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है। इसको लेकर ये समाज आंदोलन कर रहा है। 17 जनवरी से ये वहां पर महापड़ाव डालकर बैठे हुए हैं और तब जाट समाज के लोगों ने, आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी थी कि 22 जनवरी तक सरकार फैसला कर ले, नहीं तो उसके बाद वो आंदोलन उग्र करेंगे। इसके बाद में सरकार ने एक कमेटी बना दी जो उनसे वार्ता करने के लिए, और प्रतिनिधिमंडल को जयपुर बुला लिया। प्रतिनिधिमंडल 2 दिन जयपुर में रहा। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, देश भर की निगाहें उस पर लगी हुई थी, तब राजस्थान सरकार नहीं चाहती थी कि राजस्थान के अंदर कोई बवाल पैदा हो। इसलिए वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल को जयपुर बुलाया गया, लेकिन जयपुर में प्रतिनिधिमंडल 2 दिन रहा। लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, वो पूरी कमेटी भी इस प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिली और खुद मुख्यमंत्री भी इस प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले। सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और पीएचईडी के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी शामिल थे। इसके अलावा 2 विधायक थे, नदबई के विधायक जगत सिंह और डी कुमार के विधायक शैलेंद्र दिगंबर सिंह। लेकिन जब प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा तो पहले अविनाश गहलोत और जगत सिंह दोनों उससे नहीं मिले, और दूसरे दिन विधानसभा में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, तब भी चारों सदस्य नहीं मिले और मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति जो 25 तारीख को आ रहे हैं, उनकी तैयारियों में व्यस्त है। इसलिए प्रतिनिधिमंडल से कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हो सकी, प्रतिनिधिमंडल को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद आंदोलनकारियों में भारी नाराजगी है। रखे हैं, वार्ता का निमंत्रण मिला, वार्ता स्वीकार हुई। समाज ने 11 लोगों को चुनकर वहाँ पर भेजा था। पहले दौर की वार्ता में कन्हैया लाल चौधरी जो समिति के अध्यक्ष, उसमें 4 सदस्य थे, अविनाश गहलोत, नदबई के विधायक भाई जगत सिंह जी और डी कुमेर के विधायक भाई डॉक्टर शैलेश। तो कन्हैया लाल जी और शैलेश जी मौजूद थे, भाई जगत सिंह जी और अविनाश जी उसमें अनुपस्थित थे। दूसरी वार्ता हमने उसको कहा कि भाई ये तो सदस्य ही पूरे नहीं हैं। कल फिर विधानसभा के अंदर 3 सदस्यों से बैठ के वार्ता हुई, अविनाश गहलोत, कन्हैया लाल चौधरी और डॉक्टर शैलेश। जो 3 बिंदु थे, हमने तीनों बिंदु उनके समक्ष रखे। पहला बिंदु था भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, जो हमारी प्रमुख मांग है 1998 से, जिसके लिए जाट समाज संघर्ष कर रहा है। दूसरी मांग थी चयनित अभ्यर्थी, जिसमें हमारे लगभग 56 बच्चे हैं विभिन्न विभागों के, जो चयन और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है। तीसरी मांग थी 2017 और 16 में आरक्षण आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे लगे, वो मुकदमे वापस लिए जाए। 2 बातों पर सहमति बनी। आगे मुख्यमंत्री जी से मिलने का जो टाइम था, उसमें ये कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनकी अगवानी करने के लिए वो व्यस्त हैं, वार्ता के लिए समय ही नहीं दिया। संघर्ष समिति बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई आंदोलन उग्र हो, और सरकार आंदोलन उग्र कराना चाहती है। ये संघर्ष समिति के प्रमुख नेम सिंह फौजदार हैं, जो बता रहे हैं कि सरकार शायद आंदोलन को भड़काना चाहती है और जाट समाज इसके लिए तैयार है। वो किसी हद तक जा सकता है, क्योंकि उन्हें आरक्षण चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी मांग मानने को तैयार नहीं है। चिंता की बात यह है कि ये आंदोलनकारी जहां बैठे हैं, वहां से दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है, और इन आंदोलनकारियों की योजना है कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वो ट्रैक को भी जाम कर सकते हैं। आंदोलनकारी अब नई रणनीति बना रहे हैं और हो सकता है कि गुरुवार से उनका आंदोलन भड़क जाए। ये फिर बाद में वार्ताएं की जाती हैं। 2 दौर की वार्ता अच्छी सकारात्मक रही, लेकिन हमारी वार्ताओं से कोई ज़्यादा परवाह ना तो हमने की ना करते। हमें आरक्षण की ज़रूरत है,
और आरक्षण चाहिए। और इसके लिए हमें जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा, आज हम आपके माध्यम से भी हम हमारी पूरी जाट सरदारी को अपील करते हैं कि सभी कल से अपने अलर्ट मोड पर अपने अपने गांव में जहाँ जो रास्ते गुजरते हैं उन पर कभी भी उनको संदेश ये पहुँच सकता है। संघर्ष समिति आज बैठ के जो निर्णय लेगी हमारे सभी सदस्यगण कि आगे करना क्या है, आंदोलन का रुख क्या होगा, दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, ये संघर्ष समिति तय करेगी। जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक आरक्षण का नोटिफिकेशन नहीं होगा। हम ना तो किसी आश्वासन से मानने वाले हैं। ये भी कहा गया था समिति में कि अगर मुख्यमंत्री जी से वार्ता करते हैं तो आप जाके क्या महापड़ाव उठा दोगे वहाँ से। महापड़ाव तो यहाँ से जब हटेगा जब आरक्षण मिल जाएगा, चाहे ये आंदोलन कितना भी लंबा चले। और भिन्न भिन्न तरीके से आंदोलन की जो रणनीति होगी समय समय पर अब चेंज होगी। चाहे हमको वो जगह जगह महापड़ाव करने हों, जो भी हमारी अंदर खाने की तैयारी है वो तो लगभग पूर्ण है। 22 तारीख से आंदोलन उग्र होना था, सरकार ने शायद उसको टालने की वजह से ये झांसा देकर संघर्ष समिति के साथ जो धोखा किया है, इसका समाज जवाब देगा। और हमारे भाई विधायक हैं नदबई से जगत सिंह जी, ये भी हमें बड़ी बात अखरी कि वो समाज के हैं और जहाँ महापड़ाव चल रहा है इसी विधानसभा से विधायक है और समाज ने जमकर वोट दे के जिताया है उनको। उनकी अनुपस्थिति भी हमको बड़ी अखरी कि एक हमारा भाई ही उसमें समिति में है। 2 विधायक हैं हमारे, 2 चुने हुए विधायक और सत्ताधारी दल के हों, उसके बावजूद समाज को यहाँ जाजम पर सर्दी में बैठना पड़े तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को 2013 के अंदर आरक्षण मिला था केंद्र में, लेकिन 2014 में जब भाजपा सरकार आई तब उसने आरक्षण खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के हवाले के बाद। तब से दोनों जिलों के जो जाट हैं वो आंदोलन करते रहे लगातार। और अब जब राजस्थान में भी भाजपा की सरकार आ गई है, डबल इंजन की सरकार है, तब इन आंदोलनकारियों को लग रहा है कि अब सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। और सरकार भाजपा की वादा खिलाफी है जिसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो भी भरतपुर से ही आते हैं और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा भी नहीं चाहेगी जाटों को नाराज करना कि उसके खिलाफ कोई प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।